हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना काल में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने निभाई अहम भूमिका। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य करती हैं और इन्होंने कोरोना काल में परीक्षा की घड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ये सुनिश्चित किया है कि कोरोना संक्रमण सामुदायिक स्तर तक न फैले। ये बात सीएम जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के विभिन्न भागों की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान कही। सीएम ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश सरकार के एक्टिव फेस फाइंडिंग अभियान की सराहना की और अन्य राज्यों के सीएम को भी अपने राज्यों में इस अभियान को आरंभ करने का परामर्श दिया। इस वृहद अभियान के तहत राज्य की लगभग 70 लाख जनसंख्या को कवर किया गया। इस अभियान के तहत राज्य इन्फ्लुएंजा लक्षणों वाले लोगों का डाटाबेस एकत्रित करने में सक्षम हुआ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक्टिव फेस फाइंडिंग अभियान में 4021 और क्लस्टर कंटेनमेंट सर्वे में 4083 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। आप सब लोग ऐसे संकट के क्षण में भी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है। और आंगनबाड़ी वर्कर्स तो वो हैं जिनके जिम्मे जो भी काम हमको लगता है कि ये जल्दी करना है, जल्दी से उसको पूरा करना है, जल्दी से उसको शुरू करना है। किसी भी काम की अगर जिम्मेवारी अगर देने की अगर बात आती है तो सबसे पहले आप लोगों को प्रमुख रूप से उसमें ये दायित्व दिया जाता है। सबसे पहले इस काम में किन किन लोगों को लगाया जाए तो उसमें आप लोगों की सूची में जो है आपकी जो है वो प्राथमिकता के आधार पर नाम आया कि आंगनबाड़ी वर्कर जो है वो विश्वास के साथ काम करते हैं, बेहतर ढंग से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, लगन के साथ काम करते हैं। उनको इस काम को तुरंत लगाना चाहिए ताकि आप सब जो है उस वायरस के बारे में गांव में रहने वाले आदमी को जानकारी दे सकें और जानकारी के साथ साथ में उससे बचाव के रास्ते क्या हैं उन सारी चीजों को लेकर के उन तक उस जानकारी को पहुंचा सकें। परीक्षाएं करवाने के निर्णय पर भड़की एसएफआई की हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने परीक्षाओं को लेकर गृह मंत्रालय व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों की कॉपी को जलाकर विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। एसएफआई का कहना है कि कोरोना के चलते शिक्षण संस्थान 4 महीने से बंद है, छात्रों की छात्रवृत्ति बंद है, 4 महीने से ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर औपचारिकता पूरी की गई है। इसलिए ऐसे में परीक्षाओं को करवाने का फैसला लेना भी केवल अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने वाला काम है। इस महामारी के कारण छात्र एक तो मानसिक रूप से परीक्षाओं के लिए तैयार नहीं है, दूसरा ऐसे समय में परीक्षाओं का होना संक्रमण को न्योता देने के अलावा और कुछ नहीं है। एसएफआई के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि अभी तक सरकार कोरोना के कहर को रोक पाने में असमर्थ है, जिसकी वजह से राष्ट्रीय लॉकडाउन की कुछ शर्तें जिनमें शिक्षण संस्थानों का बंद रहना अभी तक जारी है। आज जो एसएफआई यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर, आप जानते हैं यूजीसी ने पिछले 6 तारीख को जो 6 जुलाई को गाइडलाइन जारी की है शाम को, उसके अंदर साफ तौर पे कहा गया है कि सभी विश्वविद्यालय जो है आने वाले सितंबर के एंड तक जो है एग्जामिनेशन करवा दें 5th सेमेस्टर की, जो लास्ट सेमेस्टर 6th सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं। लेकिन अभी पिछले जो महीने में जून के अंदर गाइडलाइंस आई थी उसके अंदर यूजीसी ने जो है साफ तौर पे ये स्टेट्स को जो है गाइड किया था या उसको गाइडलाइन जारी की गई थी जिसमें उनको इंडिपेंडेंट कर दिया था कि वो अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं, राज्य अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं। तो ये 2 तरह की गाइडलाइन जो यूजीसी की तरफ से दी जा रही है उसमें साफ तौर पे हम देखते हैं कि जो विश्वविद्यालयों के ऊपर एक तरफ से बाइंडिंग किया जा रहा है एग्जामिनेशन करने के लिए और उससे पहले जो 1 महीने पहले गाइडलाइंस आई थी उसमें स्टेट को इंडिपेंडेंट किया गया है। तो साफ तौर पे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे देश के अंदर कई विश्वविद्यालयों ने जो है प्रमोट भी कर दिया है छात्रों को, और वहाँ पर जो पिछले महीने प्रमोट हुए हैं छात्र उनमें से बहुत सारे लोग प्राइवेट जो विश्वविद्यालय के अंदर जो सेल होता है, एक प्लेसमेंट सेल होता है, उसके माध्यम से उन्होंने जॉब भी उसमें उन्होंने चले गए हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो ये गाइडलाइंस आई है उसके बाद उन विश्वविद्यालयों के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें, यहाँ पर जो अभी कोरोना का खतरा उस हद तक नहीं है। जो केसेस आ रहे हैं वो बाहर से जो है उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई नया मामला नहीं आया है।
लेकिन ऐसे समय के अंदर अगर परीक्षाएं करवाई जाती है तो बहुत सारा छात्र जो हिमाचल प्रदेश के बाहर का स्टूडेंट है और यहाँ पर पढ़ता है, वो भी जो हिमाचल प्रदेश की तरफ रुख करेगा और उससे कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो इस महामारी के फैलने का जो है खतरा बढ़ेगा। तो ऐसे भाई साफ तौर पे यूजीसी की इस जो गाइडलाइंस का विरोध करती है और ये मांग करती है यूजीसी तुरंत इस गाइडलाइंस को वापस करे, और अगर ये गाइडलाइंस वापस नहीं होती है तो आने वाले समय के अंदर एसएफआई इस गाइडलाइंस के विरोध में डीसी ऑफिस से लेकर जो है दिल्ली तक जो है हमारी राष्ट्रीय कमेटी है उसका विरोध करेगी और इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का विरोध। युवा कांग्रेस ने लाहौल स्पीति में कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडे का घेराव करने वाली महिलाओं के खिलाफ की गई एफआईआर वापस लेने की सरकार से मांग की है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर आज शिमला में धरना दिया और सरकार व कृषि मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनीष ठाकुर ने कहा कि इस तरह से महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना गलत है। युवा कांग्रेस मांग करती है कि 200 महिलाओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाए। राजनीतिक द्वेष के आधार पर इस तरह के मामले दर्ज करवाना गलत है। जिन लोगों की वजह से मार्कंडे कृषि मंत्री बने, उसी जनता के खिलाफ मामले बनाना उन्हें भारी पड़ेगा। यदि एफआईआर वापस नहीं होती है तो महिला कांग्रेस इसको लेकर आवाज बुलंद करेगी। हिमाचल में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। समूचे प्रदेश में बीती रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले 12 घंटे के दौरान प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही शिमला, सोलन व सिरमौर जिला में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। शिमला में बारिश के साथ धुंध छाई हुई है। 10 से 11 जुलाई के लिए प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। ताज़ा मौसम के बदलाव के बाद समूचे प्रदेश में उमस से राहत मिली है। मौसम में आए बदलाव के चलते शिमला का तापमान 17.1 पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 12 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश होगी। साथ ही गर्जन के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने इस दौरान भारी बारिश के चलते शिमला और सोलन जिला में भूस्खलन व पेड़ों के गिरने की आशंका जाहिर की है। लोगों को गाड़ी चलाते व पैदल चलते समय एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। तो अभी जो मौसम है ये आने वाले 3-4 दिन तक जो है वो ख़राब रहेगा। मोस्ट प्लेसेस या मैनी प्लेसेस बारिश हो सकती है और कुछ एक जगह हैवी बारिश भी हो सकती है। आज भी जो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाके हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट सोलन, शिमला, सिरमौर है, इसमें हैवी बारिश होने की जो पॉसिबिलिटी है, कंटिन्यू बारिश रह सकती है कुछ एक जगह पे। और उसके बाद जो कल को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी हैवी की, लाइट टू मॉडरेट बारिश हो सकती है। उसके बाद जो 10 और 11 तारीख को भी बारिश जो है वो मोस्ट प्लेसेस होने की उम्मीद है और कुछ एक जगह हैवी बारिश हो सकती है, खास करके जो हिमाचल प्रदेश के मिड हिल्स वाले इलाके हैं जहाँ पे वहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो हैवी की ज़्यादा लग रही है। क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश के मिड हिल्स वाले इलाके हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट मंडी, कांगड़ा, चंबा और साथ में जो शिमला, सिरमौर है, इसमें जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो इसके साथ हैवी के साथ जो है कुछ एक जगह पे वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। वेरी हैवी की जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादातर है वो डिस्ट्रिक्ट जो कांगड़ा है, मंडी है और शिमला में जो प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा लग रही है कि कुछ एक जगह पे 11 तारीख को वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। ऊना में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान। इनर व्हील क्लब ऊना ने बुधवार को कोरोना काल में बेहतरीन सेवाएं देने के लिए डीसी संदीप कुमार, एसपी कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन समेत जिला के प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तिगत योगदान देने वाले लोगों के साथ सूचना संप्रेषण में उम्दा योगदान देने वाले मीडिया कर्मियों को भी सम्मानित किया। इनर व्हील क्लब के अध्यक्ष मोनिका सिंह और सचिव रंजना जसवाल की अगुवाई में नई टीम ने सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करते हुए उनकी सेवाओं को यादगार बताया। इसके साथ ही इनर व्हील क्लब ने पूर्व में दी गई सेवाओं का भी लेखा जोखा सभी के समक्ष रखा। क्लब की अध्यक्ष मोनिका सिंह ने कहा कि इस तरह के सम्मान से बेहतर कार्य करने वालों को उत्साह मिलता है और उनके काम में निखार आता है। डीसी ऊना संदीप कुमार ने इनर व्हील क्लब समेत सभी सामाजिक संस्थाओं द्वारा कोरोना वायरस के समय में दी गई सेवाओं की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं ने जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महामारी के दौर में काम किया है, जिसके लिए प्रशासन इन संस्थाओं का आभारी रहेगा। इनर व्हील क्लब ऊना ने एक समारोह किया जिसमें कोविड-19 की फाइट के अगेंस्ट जिन्होंने मिलजुल के काम किया है ऊना में, उनको इन्होंने सम्मानित किया। जिला प्रशासन के भी सभी अधिकारियों को इन्होंने सम्मानित किया। ये सम्मान मैं डेडिकेट करता हूँ उन पुलिस के
कर्मचारियों का जो बॉर्डर्स पे काम कर रहे थे, कंटेनमेंट जोन में काम कर रहे हैं, उन आशा वर्कर्स को जो इस तपती धूप में जो है वो घर घर जाके जो है वो ECF का काम कर रही थी, जो हमारे होम क्वारंटीन में लोग हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की मैनेजमेंट में दिन रात काम कर रहे हैं, वो तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके जो है वो काम कर रही हैं। ये सारा जो सम्मान है, ये प्रोत्साहन जो है वो उन्हीं हमारे फ्रंट वर्कर्स के लिए है। मैं पुणे इनर व्हील के सभी सदस्यों का विशेषकर प्रेसिडेंट मोनिका सिंह का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम करके हम सब का जो है वो उत्साह बढ़ाया है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।